प्राचीन साहित्य में नारी का स्थान। प्राचीन साहित्य में महिलाओं को देवी माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। आज की दुनिया में कोई भी घर दुर्गा, पार्वती, संतोषी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति के बिना अधूरा है। कवियों और साहित्यिक आलोचकों द्वारा महिलाओं को निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। उनके सम्मान में एक संस्कृत श्लोक में वर्णित है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु दाफला क्रिया। इस श्लोक की सामान्य अवधारणा यह है कि जब एक महिला का सम्मान किया जाता है तो वहाँ देव शक्तियों का वास होता है, और जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ कई बाधाएं मौजूद होती है। इस नींव पर महिला को एक देवता के रूप में दर्शाया गया था। कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायन में नारी के इस प्रतिष्ठित और पूजनीय रूप को स्वीकार करते हुए लिखा है, नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रहत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस दृष्टि से नारी प्रिय और महान है। प्राचीन काल में यह कुलीन प्रकार की महिला अत्यंत शक्तिशाली और भव्य थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिलाओं जैसे सीता, अनुसुईया, दमयंती, सती, सावित्री और अन्य को विशेष स्थान प्राप्त है। हालांकि यह दुख और चिंता का विषय है कि हमारे देश में विदेशी शासकों के आने के बाद से हमारी भारतीय महिलाएं उत्पीड़ित हुई और हीन भावना से ग्रस्त हुई। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान महिलाओं की पहचान का क्षरण होने लगा। यद्यपि भारत में यूनानियों के आगमन के साथ ही भारतीय सभ्यता विकृत हो गई थी। भक्ति काल में नारी का स्थान। भक्ति काल की मीरा, समकालीन समय की रानी लक्ष्मीबाई और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़कर अधिकांश महिलाएं शोषित और पीड़ित मानी जाती है। आज भी वे पुरुष प्रधानता के अधीन है। उन्हें अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। नतीजतन गरीब और अबला शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जाता है। स्त्री को इन सभी विकट और दयनीय परिस्थितियों में देखकर और उसके प्रति चौकस रहते हुए इस कवि का वचन सत्य है, नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, आंखों में आंसुअन धार कभी, होठों पर मुदर मुस्कान कभी। विदेशी आक्रमणों और अपराधों के कारण महिलाओं को नियमित आधार पर अपने भय और जुनून के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें सीमा की दीवार के पीछे बंद करना आवश्यक हो गया। इससे बचने के लिए पत्नी के पास पर्दे के अलावा कोई चारा नहीं था। उससे उसके सभी विशेष अधिकार छीन लिए गए और उसे पुरुषों की दासी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। एक महिला के लिए अर्धांगिनी शब्द को अभागिनी से बदल दिया गया, जिसके नकारात्मक परिणामों में दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह आदि शामिल है। तब से महिलाओं की जांच सिर्फ उनके फायदे के लिए की जाती रही है। स्वतंत्र भारत में नारी का स्थान। आज़ादी के बाद से हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। हमारे देश के समाज सुधारकों और नेताओं ने भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखने के प्रावधानों को शामिल किया है और कई कानून भी बनाए हैं। महिला मंडलों और महिला संगठनों के गठन के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला पीड़ितों को कई सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। महिलाएं आजकल अधिक शिक्षित और समान शक्ति के पदों पर आ रही, इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं अभी भी पुरुषों की दासियों से अधिक है। समाज में बुद्धिजीवी और जागरूक प्राणी इतनी कम विकसित अवधि में अपनी उपेक्षित और शोषित अवस्था से महिलाओं की विफलता के बारे में चिंतित है। महिला को खुद कुछ करना चाहिए। अब अबला नहीं सबला है। वह मामूली नहीं है बल्कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अब उसे केवल अपनी ताकत को स्वीकार करने की जरूरत है। परिणाम स्वरूप उसे अनैतिकता, अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए क्रांति की ज्वाला और चिंगारी बनना चाहिए। शिक्षा और सभ्यता की भारी भीड़ के बावजूद महिलाएं आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले थी। वह अब रसोई में अपने दिन बिताने को मजबूर है। इनमें कुछ वाक्यांशों को प्रस्तुत करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की यह टिप्पणी करनी चाहिए कि कर पदाघात अब मिथ्या के मस्तक पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी, तुम बहुत दिनों तक बनी दीप कुटिया का, अब बनो शांति की ज्वाला की चिंगारी। एक महिला ऐसा कदम उठाकर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकती है, नहीं तो उसे जीवन पर सताया जाएगा। महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी अभी बहुत आवश्यकता है, जब तक कि वे उन्नति के स्तर को प्राप्त नहीं करती है। धन्यवाद।